नमस्कार दोस्तों। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के सेशन में बात करेंगे संसद की वित्तीय समितियों के बारे में। क्या है समितियां, कितनी समितियां होती हैं, ये सब कुछ, उनका इतिहास वगैरह वगैरह सब कुछ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो संसद की जो वित्तीय समितियां हैं वो क्या होती हैं, पहले वो जान लेते हैं। वित्तीय समितियां स्थायी समितियां ही होती हैं जिनका गठन हर साल या समय समय पर किया जाता है और वे निरंतर आधार पर काम करती हैं। वित्तीय समितियां, जैसा कि नाम से ही विदित हैं, कि यह समितियां सरकारी वित्त से संबंधित कार्यों का निष्पादन करती हैं। वित्तीय समितियां, मैंने आपसे बताया कि स्थायी समितियां होती हैं। भारतीय संसद में दो प्रकार की समितियों का प्रावधान है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। तो स्थायी समिति वो होती हैं जिनका गठन हर वर्ष या समय समय पर होता रहता है, किया जाता है। पर तदर्थ समितियां, जिन्हें एडहॉक बोला जाता है, एडहॉक कमेटी, तो एडहॉक कमेटी बनाने का उद्देश्य किसी विशेष पर्पस के लिए होता है, किसी विशेष उद्देश्य को संपन्न करने के लिए गठित की जाती हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं आज, वो वित्तीय समितियों के बारे में बात कर रहे हैं। वित्तीय समितियां स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, संसद में वित्तीय समितियों की संख्या कितनी है ये देख लेते हैं। तो संसद में 3 वित्तीय समिति गठित करने का प्रावधान है। पहला कौन सी है? प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इस समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया था। सिंपल तौर पर आपको बताऊं तो प्राक्कलन समिति नाम में ही इसका अर्थ निहित है। प्राक्कलन मतलब आकलन करती है, ये अंकलित करती है कि कैसे सरकार को कम से कम फाइनेंस में आगे बढ़ाया जाए या कम से कम पैसे में, रुपए में काम हो जाए। नाम ही है प्राक्कलन समिति, यानी आकलन करती है कितने कम से कम में सरकार चल सकती है। तो वही मैंने आपसे शेयर किया कि नीति के अनुरूप, प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती सकती है। मितव्ययिता मतलब कम से कम खर्च में सरकार को चलाना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है। तो सदस्य संख्या होती है 30। सदन, तो सदन में आते हैं लोकसभा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सदस्य होते हैं 30, वो सभी 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। अब बात करते हैं सदस्यता की। तो लोकसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल। तो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक का होता है। अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। अब कार्य क्या करता है? तो कार्य में इसके है बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना। मतलब भी हुआ जो बजट पेश किया जाता है उसमें कितने अनुमान तक मितव्ययिता बरती जा सकती है, उन सब की जांच करना, आकलन करना। वर्तमान अध्यक्ष गिरीश भालचंद्र हैं, जो कि 1 मई 2022 से कार्यरत हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वित्तीय समिति, वो है लोक लेखा समिति। तो इस समिति में क्या है? यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। इसकी बात कर लेते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो सदस्य संख्या होती है वो 22। इन 22 में से जो सदस्य जाते हैं वो हैं लोकसभा से 15 सदस्य और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। सदस्यता सेम वैसे ही है जिस प्रकार
प्राक्कलन समिति में थी कि लोकसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से चुनाव करते हैं। अब कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक होता है। अब अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। कार्य क्या करता है? तो कार्य क्या है इसका? नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना। वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन है। इस पर मैं थोड़ा सा लाइट करूँगा कि एक बार आप वर्तमान अध्यक्ष जरूर देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे जो पता है वो अधीर रंजन ही है, पर अगर ये अभी रिसेंटली अगर चेंज हो गए हो तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे पता है या है मैंने लिखा है जो, वो अधीर रंजन ही होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी वित्तीय समिति कहलाती है? वो है लोक उपक्रम समिति। तो क्या होती है ये? सार्वजनिक उपक्रमों के खाते के अभिलेखों की जांच करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1963 में किया गया था। क्लियर हुआ? कहने का तात्पर्य हुआ कि सार्वजनिक उपक्रम यानी अंडरटेकिंग जो होते हैं उनके लेखों या खातों या अभिलेखों की जांच करना, इस सभी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्देश्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से कृष्ण मेनन समिति बनाई गई थी 1963 में। उसकी सिफारिश पर लोक उपक्रम समिति गठित की गई। सदस्य संख्या इसमें भी 22 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। सदस्यता की बात करें तो लोकसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से चुनाव करते हैं। कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल एज इट इज लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की तरह 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक का होता है। अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कार्य की बात करें तो सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना और इसके साथ साथ ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। अब वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष मुझे एग्जैक्ट नहीं मिले या मुझे इसकी न्यूज़ नहीं मिली, तो मैंने इसलिए इस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो आपको मैं ये काम देता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है सरकारी उपक्रम समिति के। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। भारत की या भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ 3 बताई मैंने, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। सदस्य संख्या, कार्यकाल, कार्य, गठन, उनका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, सब कुछ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे प्रश्न यहाँ पर से बनते हैं। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये जो 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम की समिति, इन पर आप 3 मार्क्स के 3 मार्कर्स वाले प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं मेंस के सेकंड पेपर में, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। कि प्रश्न बन सकता है 5 नंबर में आपको प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संसद की वित्तीय समितियों पर उल्लेख या चर्चा कीजिए। तब भी आपको तीनों समिति और जितना आपको डिटेल करना होगा वहाँ पर करना होगा। साथ में 3 मार्कर्स में सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम की समिति। 3 नंबर में सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि भारत की संसद की 3 या वित्तीय समितियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको तीनों नाम लिखना पड़ेगा सिर्फ। तो कैसे प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं, कैसे डिज़ाइन हो सकते हैं मेंस में या प्री में, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें, नोट डाउन कर दें। जो चीज़ आपको समझ में आई हो प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। साथ में लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।